गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर हब। जैसे कि आप सभी को पता है, आज 11 फरवरी है और CLIS का पेपर कोड BL-II-014 आज एग्ज़ाम हुआ है। टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर वाला पेपर का नाम है ICT इन लाइब्रेरीज। बिल्कुल इसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। आपने प्रीवियस वीडियो में बहुत प्यार दिया और आपने बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे वीडियो को शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। आशा करता हूं कि आप उस प्रीवियस वीडियो से भी ज़्यादा प्यार देंगे इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने फ्रेंड रिलेटिव सबको शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ जाए और हम आपको इसी प्रकार टाइम पे हर चीज़ प्रोवाइड करवाए। रही बात आंसर की थोड़ी डिले होने की, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरे ऑफिस का टाइम होता है 6:30 यानी 6:30 पे मैं फ्री होता हूं, तो उसके बाद ही मैं आंसर की तैयार करता हूं, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अब ज़्यादा कोई डिले करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का पेपर यानी पहला क्वेश्चन। हम दोनों ही लैंग्वेज में आज डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी किया था, इसमें भी करेंगे। हमारी आंसर की बनाने का उद्देश्य है कि आप सभी को टाइम पे आंसर की मिल जाए और आपका एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाए। और रही बात एक्यूरेसी की, हमारी तरफ से हम 99% एक्यूरेसी देते हैं, बट हम ह्यूमन हैं, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप करेक्शन करवा सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ए कंप्यूटर हैज़ 4 फंक्शन टू परफॉर्म: एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस डेटा, प्रोड्यूस आउटपुट एंड फोर्थ में आ जाएगा स्टोर रिजल्ट। यानी कि पहले क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बात करें हिंदी में, एक कंप्यूटर में प्रदर्शन करने के लिए 4 कार्य होते हैं: डाटा स्वीकार करें, डाटा का प्रक्रियाकरण, और थर्ड में है आउटपुट देना, और फोर्थ में है परिणाम स्टोर करें। यानी पहले का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़े हम सेकंड क्वेश्चन में। DISC is a small computer based on the microprocessor technology that enable manufacturers to put an entire central processing unit on one chip। तो कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर आ जाएगा सेकंड में। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सेकंड ऑप्शन हिंदी में सेकंड क्वेश्चन की बात करें, माइक्रो प्रोसेसर तकनीक पर आधारित एक छोटा कंप्यूटर है जो निर्माताओं को एक चिप पर एक पूरी केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई डालने में सक्षम बनता है। यानी सेकंड में माइक्रो कंप्यूटर बिल्कुल थर्ड ऑप्शन राइट है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, DISC इज ए मल्टी यूजर कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग फ्रॉम 10 to 100 ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली। तो ये क्वेश्चन पिछली बार भी रिपीट हुआ था और सेम ही क्वेश्चन इस बार भी दिया है, तो इसमें बिल्कुल थर्ड में मिनी कंप्यूटर, थर्ड में फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हिंदी में बात करें तीसरे क्वेश्चन की, एक बहुउपयोगकर्ता कंप्यूटर हैं जो एक साथ 10 से सैकड़ों उपयोगकर्ताओं को सुविधा प्रदान करने में सक्षम है। तो इसमें आ जाएगा मिनी कंप्यूटर, यानी थर्ड में फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़े हम फोर्थ क्वेश्चन पे। DISC कंप्यूटर इज ए पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर सिमिलर टू लैपटॉप कंप्यूटर। तो इसमें आ जाएगा नोटबुक, यानी फोर्थ में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में देखें तो फोर्थ क्वेश्चन है, DISC कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर के समान एक पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है। तो इसमें नोटबुक, यानी फोर्थ में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़े हम फिफ्थ क्वेश्चन में। ए जनरल पर्पज कंप्यूटर इज एन इंटीग्रेशन ऑफ 4 मेन कंपोनेंट नेमली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, हार्ड डिस्क, मास स्टोरेज डिवाइस एंड इनपुट डिवाइस। तो ये बिल्कुल सत्य हैं, यानी इट मीन्स फिफ्थ में ट्रू हैं। बात करें हिंदी में, एक सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर 4 मुख्य घटकों का एकीकरण है: नामत, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, हार्ड डिस्क, मास स्टोरेज डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो ये सही है, फिफ्थ में सही है, यानी ट्रू। बात करें सिक्स क्वेश्चन में। सिक्स क्वेश्चन है, CPU गेट्स रो डेटा फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस और ए डिस्क डिवाइस और ए स्टोरेज डिवाइस। कहाँ से करेगा? पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस का मतलब होता है कि जो चीज़ें कंप्यूटर से जुड़ी रहती हैं,
जैसे हम पेन ड्राइव लगाते हैं, कीबोर्ड लगाते हैं, माउस, तो ये जो भी वायर से जुड़ी रहती है इनको बोला जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस। तो 6 में कहा जाएगा फोर्थ ऑप्शन डी। बात करें हिंदी में, सीपीयू को इनपुट डिवाइस या डेस डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस से कच्चा डाटा मिलता है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन है प्रीधीय, 6 में प्रीधीय। बात करें 7 क्वेश्चन, सीरियल पोर्ट ट्रांसमिट डाटा 1 बिट एट ए टाइम, बिल्कुल सही है। सीरियल पोर्ट एक समय में एक ही बिट डाटा का संचालित करती हैं, सही है। 7 में पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तो ट्रू आ जाएगा। बात करें हम 8 क्वेश्चन की, द डेस प्रोवाइड्स रेगुलेटेड डायरेक्ट करंट फ्रॉम पावर एट द सर्वल वोल्टेज रिक्वायर्ड बाय द मदरबोर्ड एंड एक्सेसरीज सच एज डिस्क ड्राइव एंड कूलिंग फैंस, तो इसके लिए किसकी जरूरत होती है, PSU, और इसमें आ जाएगा 8वें में हिंदी में, 8वें में फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हिंदी की बात करें, डेस मदरबोर्ड और डिस्क ड्राइव और कूलिंग पंखों जैसी सामान के लिए आवश्यक कहीं वोल्टेज पर विनियमित प्रत्यक्ष विद्युत प्रवाह शक्ति प्रदान करता है, इसको बनाता है PSU, यानी 8 में फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बात करें हम 90 क्वेश्चन पे, OpenOffice.org हैज़ बीन टेकन ओवर बाय ओरेकल एंड इज़ नो लॉन्गर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बिल्कुल ट्रू है, सही है। 90 में हिंदी में बात करें तो OpenOffice.org ओरेकल द्वारा अधिकार में ले लिया गया और सब अब सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, बिल्कुल सही है, यानी सत्य है। 9 में सी सही है। बात करें हम 10th में, लाइबर ऑफिस सूट कंपोनेंट इंक्लूडिंग वर्ड प्रोसेस, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स, डेटाबेस, ड्राइंग एंड टूल्स किसके अंदर आते हैं, मैथ टूल के अंदर, यानी 10th में सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हिंदी में बात करें तो 10th में, लिबर ऑफिस सूट घटक में शब्द प्रक्रिया, स्प्रेडशीट, प्रस्तुति, ग्राफिक्स, डाटाबेस, ड्राइंग और उपकरण गणित शामिल हैं, इट मीन्स 10 में सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हम बात करें 11वें क्वेश्चन की, द लाइबर ऑफिस यूज इंटरफेस इज अवेलेबल इन ओवर डेस लैंग्वेज, यानी कितनी लैंग्वेज में, 40 लैंग्वेज में, यानी 14C ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 11वें में तीसरा ऑप्शन सही है। हिंदी में बात करें, लिबर ऑफिस यूजर इंटरफेस डेस से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है, यानी 40 से अधिक में है। इससे आगे बढ़े तो हम 12वें क्वेश्चन पे, इन एडिशन टू इट्स नेटिव ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स लाइबर ऑफिस इंक्लूड्स PDF एंड एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज़, इसके लिए आ जाएगा प्लेस, यानी 12वें में पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अपनी मूल ओपन डॉक्यूमेंट प्रारूपों के अलावा लिबर ऑफिस में PDF और डेस निर्यात क्षमताएँ शामिल हैं, 12वें में पहला प्लेस बिल्कुल राइट है। आगे बढ़े तो हम, राइटर कैन टेकल डेस्कटॉप पब्लिशिंग टेक्स्ट टास्क सच एज क्रिएटिंग मल्टी कॉलम न्यूज़ लेटर एंड ब्राउचर, बिल्कुल सत्य है, इट मीन्स 13वें में ट्रू। हिंदी में बात करें, राइटर डेस्कटॉप प्रकाशन कार्यों जैसे बहु कॉलम न्यूज़ लेटर और ब्रोशर बनाने में सक्षम है, तो बिल्कुल ये सही है, 13वें में पहला ऑप्शन सही है। बात करें हम 14वें क्वेश्चन की, तो द राइटर्स स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द वर्क स्पेस, ये बिल्कुल रॉन्ग है, यानी 14वें में पोल्स हैं, वो बिल्कुल क्योंकि बॉटम पे होता है। बात करें हम 14वें का हिंदी की ट्रांसलेशन, तो राइटर की स्टेटस बार कार्य क्षेत्र के शीर्ष पर स्थित होता है, तो ये गलत है, यानी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, गलत। बात करें हम 15वें क्वेश्चन की, लाइबर ऑफिस कैन एक्सेस ए वाइड वेराइटी ऑफ सोर्स ऑफ डेटा इंक्लूडिंग स्प्रेडशीट्स, टेक्स्ट फाइल एंड डाटाबेस सच एज MySQL, एडबास एंड ODBS, यानी 15वें में तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ODBS होता है ओपन डेटाबेस सिस्टम। बात करें हम हिंदी में, लाइबर ऑफिस डाटा के स्रोतों की एक विस्तृत विविधता का अभिगमन कर सकता है, स्प्रेडशीट, पाठ फाइलें, डाटाबेस जैसे MySQL, एडाबेस और डेस सहित, तो ODBS आ जाएगा, 15वें में तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़े तो 16वां क्वेश्चन है,
The basic housekeeping function of a library, irrespective of its type or size, may be grouped and acquisition process, use and मेंटेनेंस आ जाएगी, यानी 16वें में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी में बात करें 16 क्वेश्चन, पुस्तकालय के मूल हाउसकीपिंग कार्यों को उसके प्रकार अथवा आकार विचार किए बिना अधिग्रहण, प्रसंस्करण, उपयोग और डेज के रूप में समूहित किया जा सकता है, यानी रख रखाव। 16वें में सेकंड ऑप्शन सही है। हम आगे बढ़े, 17वां क्वेश्चन है, ए एन डेज इज मेंटेन बाय लाइब्रेरीज इन विच all the document purchase or receive in exchange or as gift are recorded। तो ये सब रिकॉर्डेड किया जाता है एसेसन रजिस्टर में, यानी 17वें में फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बात करें हिंदी में, एक डेज पुस्तकालयों द्वारा बनाए रखा जाता है जिसमें खरीदे गए या प्राप्त किए गए सभी प्रलेख बदले में या उपहार के रूप में प्राप्त प्रलेखों को अंकित किया जाता है। तो इसके लिए है प्री ग्रहण पंजिका। 17वां में चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़े हम, 18वां क्वेश्चन, DRTC बेंगलोर इज डूइंग रिसर्च फॉर बिल्डिंग क्लास नंबर बेस्ड ऑन कॉलम्स क्लासिफिकेशन ऑटोमेटिकली थ्रू ए सॉफ्टवेयर कार्ड। इसको कहा जाता है प्रलोक, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मीन्स 18वें में तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी में बात करें, DRTC बेंगलोर नामक एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वचालित रूप से कॉलम वर्गीकरण के आधार पर वर्ग संख्या का निर्माण के लिए अनुसंधान कर सकता है। तो इसके लिए प्रलोक, 18वें में सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़े 19वें क्वेश्चन में, डेज इज द प्राइम मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द कलेक्शन ऑफ ए लाइब्रेरी। तो इसके लिए है कैटलॉगिंग इसके लिए बिल्कुल सही है, यानी 19वें में तीसरा ऑप्शन राइट है। इसी क्वेश्चन को हिंदी में अगर डिस्कस करें, डेज एक पुस्तकालय के संग्रह तक अधिगमन प्रदान करने की प्रमुख विधि है। तो इसके लिए है सूचीकरण। 19वें में तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बात करें 20वां क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन, इन ए कंप्यूटर बेस्ड सर्कुलेशन सिस्टम दैट मशीन रीडेबल फाइल कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड फॉर ऑल आइटम ऑन लोन फ्रॉम द लाइब्रेरी अपडेट periodically with new record called days file and its text requirement data from other two files document file and browse file। तो इसके लिए आ जाएगा ट्रांजैक्शन, यानी 20वें में तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ट्रांजैक्शन। इसी क्वेश्चन को अगर हिंदी में डिस्कस करें तो, कंप्यूटर आधारित परिसंचरण प्रणाली में मशीन पठनीय फाइलों से पुस्तकालय से ऋण पर दिए गए सभी प्रलेखों के रिकॉर्ड होते हैं। डेज फाइल नामक नए रिकॉर्डों के साथ समय समय पर अपडेट किया जाता है और यह अन्य दो फाइलों, दस्तावेज फाइलों और आधारकर्ता फाइल से आवश्यक डाटा लेता है। तो इसके लिए आ जाएगा ट्रांजैक्शन, यानी कार्य संपादन। 20वें में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, 21 क्वेश्चन है, एक्विजिशन ऑन सीरियल पीरियडिकल्स इन लाइब्रेरी इज सेम एज बुक ऑर्डरिंग सिस्टम। तो ये गलत है, यानी पोल्स आ जाएगा 21 में। हिंदी में बात करें तो, पुस्तकालय में धारावाहिकों पत्रिकाओं का अधिग्रहण आदेश प्रणाली के समाप्त हैं। तो ये गलत है, तो बिल्कुल 21 क्वेश्चन में पोल्स आ जाएगा। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और अपने जो भी फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, उनसे चैनल को सब्सक्राइब कराएं तथा हमारे चैनल पे कमेंट करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाए कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हम अपना जो भी थोड़ी बहुत कमीज़ हैं उनको हम सुधार सकें और अपडेशन ला सकें। आगे बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन पे, साउल पैकेज ए लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय इंटर लाइब्रेरी नेट अहमदाबाद इंक्लूडिंग 4 modules of which 2 namely administration and OPEC are meant for setting up various administrative parameter and searching and retrieve the library resource respectively। it means 22 में कोल्स ऑप्शन है। बात करें 22 क्वेश्चन की हिंदी में, सोल पैकेज इंटर लाइब्रेरी नेट अहमदाबाद द्वारा विकसित एक पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर में 4 मॉड्यूल शामिल हैं, जिनमें 2 अर्थात प्रशासन
OPSC क्रमशः विभिन्न प्रशासनिक मापदंडों को स्थापित करने और पुस्तकालय संसाधनों की खोज और पुनः प्राप्ति करने के लिए हैं। तो ये गलत आ जाएगा, यानी 22 में सेकंड ऑप्शन है। आगे बढ़े 23 क्वेश्चन, लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कवर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये ट्रू है, 23 में सत्य है। बात करें 23 क्वेश्चन, पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर में पुस्तकालय प्रबंध प्रणाली, डिजिटल पुस्तकालय प्रणाली और कंटेंट प्रबंध प्रणाली को शामिल किया गया है। तो ये सही है, 23 में पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बात करें 24, डेज ईरा ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन इन सिटीज बाय द राइज ऑफ पब्लिक एक्सेस दैट द अराइवल ऑफ ओपेक एज ए रिप्लेसमेंट फॉर द ट्रेडिशनल कार्ड कैटेलॉग। तो ये किसके अंदर आता है? सेकंड ईरा में। इट मीन्स 24 में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बात करें हिंदी में 24 क्वेश्चन की, पुस्तकालय स्वचालन के देश युग में पारंपरिक कार्ड सूची की प्रस्तावना के रूप में सार्वजनिक अभिगमन यानी ओपेक के आगमन की विशेषता के लिए जाना जाता है, यानी दूसरे में, यानी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है 24 का। बात करें हिंदी में इंग्लिश में 25 क्वेश्चन ये भी हैं, डेज ईरा ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज नाउ एज नेटवर्क इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन ईरा। तो कौन से को कहा जाता है? 25 में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, फोर्थ ईरा को ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन नाउ एज ये। तो 25 में थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। हिंदी में बात करें 25 की, पुस्तकालय स्वचालन के डेज युग को नेटवर्क सूचना क्रांति युग के रूप में जाना जाता है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है, चौथे युग को कहा जाता है। 26 क्वेश्चन पे चलते हैं, ALMS मस्ट बी फुली इंटीग्रेटेड यूजिंग ए सिंगल कॉमन कैटेलॉग डाटाबेस फॉर ऑल ऑपरेशन एंड ए कॉमन ऑपरेशन इंटरफेस अक्रॉस ऑल द मॉड्यूल। बिल्कुल सत्य है, इट मीन्स 26 में ट्रू। बात करें हिंदी में, एक LMS को सभी प्रक्रियाओं के लिए एकल सामान्य सूची डाटाबेस और सभी डाटा मॉड्यूल में एक सामान्य ऑपरेटिंग इंटरफेस का उपयोग करके पूर्ण रूप से एकीकृत किया जाना चाहिए। तो ये सही है। आगे बढ़े हम 27 क्वेश्चन में, डेज वाज डेवलप्ड बाय डेसीडॉक अंडर NIST प्रोजेक्ट बाय ऑटो आर्गुमेंटिंग CDS/ISIS वर्जन 2.3। तो इसके लिए हैं, किसने किया था? संजय। 27 में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हिंदी में बात करें, डेस को डेसीडॉक द्वारा निषाद परियोजनाओं के अंतर्गत CDS/ISIS संस्करण 2.3 को अभिवृद्धि करके विकसित किया गया था। किसने? संजय, यानी 27 में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। बात करें हम 28 क्वेश्चन की, ई ग्रंथालय इज एन इनिशिएटिव ऑफ, किसका था? NIC का। इट मीन्स 28 में फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और हिंदी में बात करें तो ई ग्रंथालय डोज की पहले निक, इट मीन्स निक की पहले, 28 में फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 29 क्वेश्चन, कोहा इज एन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम दैट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय केटीपॉक कम्युनिकेशन इज इन, कहाँ पे किया गया था? न्यूजीलैंड। 29 में फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कोहा एक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंध प्रणाली है जिसे मूल रूप से देश में केटीपॉक कम्युनिकेशन द्वारा विकसित किया गया। तो ये केटीपॉक कम्युनिकेशन कहाँ किया गया था? न्यूजीलैंड, यानी 29 में फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बात करें हम 30वें क्वेश्चन की, कंप्यूटर नेटवर्क सच एज LAN लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क वेरी इन द ग्राफिकल एरिया दे कवर टू कनेक्टिंग कंपोनेंट्स। बिल्कुल सत्य हैं, दोनों के एरिया अलग अलग होते हैं। 30वें में ट्रू। बात करें हिंदी में 30वें क्वेश्चन की, क्षेत्रीय LAN और WAN जैसे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कवर किए गए भौगोलिक क्षेत्र में भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही है, इट मीन्स 30वें में सही है पहला ऑप्शन। 31 क्वेश्चन, डेस इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सर्वर इंटरकनेक्टिंग TCP/IP नेटवर्क। तो इसे कहते हैं इंटरनेट, यानी 31 में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 31 क्वेश्चन है, डेस कहीं परिसर TCP/IP नेटवर्क को वैश्विक नेटवर्क हैं। तो ये किसके? इंटरनेट के। 31 में तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
बात करें 32 क्वेश्चन, कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट आर इंटरकनेक्टिंग थ्रू द क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, तो बिल्कुल ये सही है। इंटरनेट पर कंप्यूटर ग्राहक सर्वर कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो 32 में सही ऑप्शन है। बात करें हम 33 क्वेश्चन, डारपा स्टेबलाइज आरपानेट इन 1969, तो डारपा कब हुआ था? हिंदी में है 33 क्वेश्चन, डारपा ने देश में ऑपरेटिंग आरपानेट की स्थापना की थी 1969, यानी थर्ड ऑप्शन 33 में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बात करें 34 क्वेश्चन, टीसीपी आईपी एक सामान्य इंटरनेटवर्क प्रोटोकॉल बन गया और देश में व्यापक रूप से अपनाया गया, यानी 34 में सेकंड ऑप्शन 1983। और इंग्लिश में बात करें 34 क्वेश्चन की, टीसीपी आई बिकम ए कॉमन इंटरनेटवर्क प्रोटोकॉल एंड वाज वाइडली अडोप्टेड इन 1983, यानी 34 में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हम बात करें 35 क्वेश्चन, द टोपोलॉजी ऑफ इंटरनेट इज लूजली, तो कौन सी होते हैं? हेरार्किकल। 35 में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंटरनेट की टोपोलॉजी शिथिल रूप से डेस है पदानुक्रम, यानी 35 में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बात करें 36 क्वेश्चन, इंटरनेट यूज क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल फॉर रनिंग इट्स बेसिक टूल सच ए टेलनेट, एफटीपी, गोपर, ईमेल एंड वाइड एंड अदर, तो ये बिल्कुल सत्य हैं, 36 में ट्रू। बात करें 36 क्वेश्चन, इंटरनेट अपनी बुनियादी उपकरण जैसे टेलनेट, एफटीपी, गोपर, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब और अन्य को चलाने के लिए क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल का उपयोग करता है, तो ये बिल्कुल सत्य हैं, यानी सही है। बात करें 37 क्वेश्चन, CERN रिलीज वर्ल्ड वाइड वेब और सिंपली वेब इन 1982 में, कब किया गया था? इसका कब रिलीज किया गया था? 82 में, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हिंदी में बात करें 37 क्वेश्चन, सन ने वर्ल्ड वाइड वेब का या सामान्य वेब को में जारी किया गया था, तो कब किया गया था? 1882 में, यानी 37 में पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 38 क्वेश्चन है, डेस इज ए सेट ऑफ रूल यूज फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग फाइल, टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, साउंड, वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया फाइल्स फ्रॉम वेब सर्वर इनटू ए ब्राउजर विंडो टू व्यू ए वेब पेज, तो इसमें आ जाएगा थर्ड ऑप्शन HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी 38 में तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तीसरा ऑप्शन है। 38 क्वेश्चन हिंदी में, डेस वेब पेज देखने के लिए वेब सर्वर से एक ब्राउजर विंडो में फाइल, पाठ, ग्राफिक्स, छवियों, ध्वनि, वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग जाने वाले नियमों का एक सेट है, तो ये है HTTP, यानी 38 में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है 39, थ्रू पब्लिक अवेलेबल फाइल आर इजीली एक्सेस्ड यूजिंग एनिमाउस FTP स्टिल वी नीड टू लॉग ऑन सर्वर, बिल्कुल नीड होती है, FTP मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की, 39 में ट्रू। हिंदी में बात करें, सामान्य हालांकि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध फाइलों को आसानी से अज्ञात FTP का उपयोग करके अभिगमित किया जा सकता है, तब भी हमें वॉइस सर्वर पर लॉग इन करने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल 39 में ट्रू है। आगे बढ़े, 40वां क्वेश्चन है, ए लिस्ट सर्वर हैज़ टू ईमेल एड्रेस वाइल द लिस्ट सर्वर एड्रेस एट द लिस्ट एड्रेस, बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। बात करें 41 में, सर्च इंजन साइटों के लिए वेब को स्कैन करने के लिए सूचकांकों को बनाने के लिए 40वां क्वेश्चन है, एक लिस्ट सर्वर के पास 2 ईमेल पते होते हैं, अर्थात लिस्ट सर्व पता और सूची का पता है, इट मीन्स 40वें में सही है। हम बात करें 41 क्वेश्चन है, सर्च इंजन यूज ऑटोमेटेड प्रोग्रामिंग कार्ड हार्वेस्ट टू स्कैन वेब फॉर साइट एंड बिल्डिंग इंडिकेशन, तो हार्वेस्ट की जगह आता है रोबोट्स या क्राउलिंग, इट मीन्स ये हार्वेस्टर्स नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 41वें में बी ऑप्शन है। हिंदी में बात करें तो, सर्च इंजन साइटों के लिए वेब को स्कैन करने के लिए सूचकांक बनाने के लिए हार्वेस्टर नामक स्वचालित अनुदेशों का उपयोग करते हैं, तो ये गलत है, 41 में हार्वेस्टर नहीं होता, रोबोट्स या क्राउलिंग होती हैं। बात करें 42 क्वेश्चन, एक डेस
वेब A days open web directory search engine access free web based email customized news weather and other information all on the introductory पेज। तो इसे कहते हैं कहाँ पे होते हैं ये सब, पोर्टल, यानी 42 पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बात करें हिंदी में, एक डेस वेब निर्देशिका खोज इंजन का उपयोग निःशुल्क वेब आधारित ईमेल, अनुकूलित समाचार, मौसम और अन्य सूचना सभी एक परिचालनात्मक पृष्ठ पर प्रदान करते हैं। तो ये कौन सा होता है, पोर्टल, 42 में थर्ड ऑप्शन। बात करें 43 क्वेश्चन, द टर्म वेब 2.0 इज क्लोजली एसोसिएटेड विद टीम ओरेली, इट मीन्स पहला ऑप्शन 43 में सही है। और बात करें हम 43 क्वेश्चन हिंदी में, वेब 2.0 शब्द से निकटतम संबंधित हैं टीम ओरेली, यानी 43 में पहला बिल्कुल करेक्ट है। बात करें 44 क्वेश्चन, विषय विशिष्ट वेब खोज इंजन विषय डेस के रूप में जाना जाता है, यानी निर्देशकांक। 44 में हिंदी में है पहला ऑप्शन निर्देशकांक। बात करें इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में, 44 क्वेश्चन, सब्जेक्ट स्पेसिफाई वेब सर्च इंजन आर नाउ ए सब्जेक्ट डायरेक्टरीज, यानी 44 में पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़े 45 क्वेश्चन, BUBL यूज द डेस एज द प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर द कैटलॉग ऑफ इंटरनेट रिसोर्स। तो इसके लिए आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम। 45 में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसी क्वेश्चन को हिंदी में डिस्कस कर देते हैं। BUBL इंटरनेट संसाधनों की अपनी सूची के लिए प्राथमिक संगठन संरचना के रूप में डेस का उपयोग करते हैं। तो ड्यूड दशमलव वर्गीकरण प्रणाली आ जाएगा। 45 में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बात करें हम 46 क्वेश्चन, थ्रू PDF इज इमर्जिंग एज द predominant format in the delivery of e-journal content, but sometimes content is also available in many other formats like bitmaps, ASCII, HTML and HTML। बिल्कुल सत्य है 46 क्वेश्चन में ट्रू। हिंदी में बात करें तो, हालांकि PDF ई जर्नल कंटेंट की डिलीवरी में प्रमुख फॉर्मेट के रूप में उभर रहा है, लेकिन कई बार बिटमैप्स, ASCII, HTML और HTML जैसी कई अन्य फॉर्मेट भी कंटेंट उपलब्ध होते हैं। तो ये सत्य हैं। बात करें हम 47 क्वेश्चन, द ओपन जे गेट पोर्टल ऑफ इंफॉर्मेशन इंडिया लिस्टेड और 8,000 जर्नल आउट ऑफ विच अराउंड 5,000 आर प्री रिव्यूड बट ऑल आर लाइसेंस। बिल्कुल सत्य हैं, ट्रू आ जाएगा। हिंदी में बात करें, इंफॉर्मेशन इंडिया 47 क्वेश्चन है, इंडिया के ओपन जे गेट पोर्टल ने 8,000 से अधिक पत्रिकाओं को सूचीबद्ध किया गया, जिनमें से लगभग 5,000 विशेष सिमसित लेकिन सभी लाइसेंस प्राप्त हैं। तो 47 में सही आ जाएगा, यानी पहला है। बात करें 48 क्वेश्चन, वेब ऑफ साइंस प्रोवाइड्स एक्सेस टू फुल टेक्स्ट जर्नल आर्टिकल्स। तो ये गलत आ जाएगा, इट मीन्स 48 में पोल्स हैं। बात करें 48 का, वेब ऑफ साइंस पूर्ण पाठ जर्नल लेखों का अभिगम प्रदान करता है। तो ये गलत हो जाएगा 48 क्वेश्चन। बात करें हम 48 के बाद 49, मेनी लाइब्रेरी हैव इंफॉर्मेशन वेबसाइट दैट अचीव क्वेश्चन एंड आंसर अंडर द हेडिंग ऑफ FAQ, यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। FAQ का मतलब होता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी 49 में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हिंदी में बात करें, कई पुस्तकालयों की वेबसाइट सूचनाप्रद हैं जो कि डेज शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न और उत्तर संग्रह करती हैं। तो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़े, इसमें 50वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, डेज आर रोबूस्ट ओपन एंडेड कोलैबोरेटिव ग्रुप साइट परमिटिंग असिंक्रोनाइज्ड कम्युनिकेशन, नॉट रियल टाइम कम्युनिकेशन एंड ग्रुप कोलैबोरेशन अक्रॉस द इंटरनेट। तो इसके लिए विकीज आ जाएगा, यानी 50वें में पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बात करें हिंदी में, डेज मजबूत मुक्त सहयोगी समूह साइटों, अतुल्यकालिक संरचना, वास्तविक समय संचार, नई और इंटरनेट पर समूह को अनुमति दे रहे हैं। तो इसके लिए 50वें में पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिक्री। गाइस, आज का पेपर हमारा यहाँ फिनिश होता है, थोड़ा सा डिले हुआ, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और अंत में यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और कमेंट करके मोटिवेट करें, और कोशिश करेंगे कि आपको नेक्स्ट पेपर के आंसर की जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाई जाए। इसी के साथ आपको नेक्स्ट पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज के आंसर की आप चेक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।